इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट मेथड कैसे यूज काम होता है, कैसे इसका यूज होता है। इसमें अगर आपके पास कोई फेक एपीआई है, उसको आप यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज करेंगे, हम इसको बस इसी वीडियो में देखेंगे और ये बहुत सिंपल तरीके से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सर्विसेज क्रिएट करना होगा, क्योंकि सर्विसेज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कैसे क्रिएट करना है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्विसेज क्रिएट कर लिया हुआ है और सर्विस के नाम से। अब हमें इसमें क्या करना होगा, हमें एक एक मॉड्यूल को हमें इस पे कॉल करना होता है, जो कि ऑथ मॉड्यूल में जो कि ऐप मॉड्यूल में होता है। ऐप मॉड्यूल में हमें एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेरेशन आपको मतलब इसको इंपोर्ट करना होगा, लेकिन डिक्लेयर में नहीं, इंपोर्ट्स में ही करना होता है। ओके, आफ्टर दैट इसके अंदर भी हमारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको यूज करेंगे। जैसे हम सर्विस में आते हैं। सर्विस पे आके मैंने यहाँ पे एचटीटीपी क्लाइंट को कॉल किया है उसी मॉड्यूल से। पहले आपको उस मॉड्यूल को कॉल करना होगा, उसके बाद एचटीटीपी को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको इसको इंजेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको प्राइवेटली इंजेक्ट कर ले रहा हूँ। ये बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से इंजेक्ट होता है। आफ्टर दैट यू नीड टू यूज लाइक फर्स्ट आई मीन आपको एक मेथड क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने क्रिएट कर ले रहा हूँ, गेट मैसेज मैसेज ये हो गया। इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, अब इसके बाद जो भी आप करना चाहते हो, लाइक कि मैंने दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट इस तरीके से करना होगा। एंड इसके बाद जो भी यूआरएल है आपके पास, आई मीन जो भी फेक एपीआई है, आप उसको एक यूआरएल में रख लेते हैं। आप डायरेक्टली भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी ऐसे रखोगे कि मेरे पास एक आप यहाँ से इसको ले लेना। मैं फेक एपीआई का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो शॉर्टली आप यूज कर लो। आपका क्या करना है, आपको इसको यूआरएल कर लो, इसमें रख दो यूआरएल। अब सिंपल है, यूआरएल आप यूज कर लो यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब ये रिटर्न भी हो गया और ये वर्क भी हो रहा है। देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, जो भी आपका ये मेथड है ये यहाँ पे हो गया। अब आपको जहाँ पे यूज करना है, सपोज दैट आपको होम कंपोनेंट में यूज करना है। होम कंपोनेंट में आकर आपको पहले उस सर्विसेज को इंजेक्ट करना होगा जो भी आपने बनाया था। तो मेरा ऑथ सर्विस है, मैं ऑथ सर्विस को यहाँ पे यूज करूँगा। अब इंजेक्ट कैसे करना है, जैसे पिछली बार मैंने यूज किया है इंजेक्ट, सेम उसी तरीके से ही करना होगा। इसको आप प्राइवेटली भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, पब्लिक भी कर सकते हो। मैंने इसको और ठीक है, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर ले रहा हूँ और सर्विस का ये हो गया। ओके, आफ्टर दैट आप इसको यूज कर सकते हो एनजीओनेट में, क्योंकि बहुत ईजी है। मेरे पास ऑथ है, तो ऑथ के बाद मेरा जो भी मेथड है ऑथ के अंदर वही कॉल कर ले रहा हूँ। नाउ हियर वी नीड टू सब्सक्राइब लाइक दिस। ओके, तो जो भी वहाँ पे आप रिटर्न करा रहे थे, आप उसको यहाँ पे रिसीव कर लो। ठीक है, अब रिटर्न हम कहाँ करा रहे थे ये भी मैं बता दूँ। यहाँ से मैंने इसको इस मेथड के अंदर से रिटर्न कराया हुआ था, राइट। तो मैं इसको यहाँ से अब रिसीव कर ले रहा हूँ इसमें। ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू टेक वन मोर डेटा हेयर लाइक दिस टाइप। ओके, इसको मैं एनी कर देता हूँ और ये हो गया। अब क्या करना है हमें, फ्यूचर डेटा इक्वल टू डेटा। ओके, अब हम इसको यूज करेंगे तो ये डेटा शो करेगा। आई मीन यहाँ पे इसको यूज करते हैं, फिर देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। डेटा, लेकिन मैंने कोई टैग नहीं दिया हुआ, मैं टैग में दे देता हूँ इसको। सॉरी, ये डेटा नहीं रहेगा, ये रहेगा यूजर डेटा।
Okay, now we need to run this and check it. It's coming, but it's coming like object. Why it's coming? क्योंकि हमारे पास बहुत ढेर सारा डेटा है वहाँ पे। हम इसको जेसन में चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पाइप यूज किया जो कि एक एंगुलर का एक फीचर होता है पाइप, उसके थ्रू अब इसमें देखेंगे यूजर आईडी, टाइटल, ये सारे डेटा आ रहे हैं। अब मैं इसको टेबल में भी प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक मैं टेबल ले लेता हूँ, टेबल टेबल फुल। ओके, नाउ मैं इसको लूप कर लेता हूँ ऊपर। तो जो भी चीज़ें हैं, ओके, सो here we need to do like ng for stop ng। ये सारी डायरेक्टिव्स के पार्ट्स हैं जो कि मैंने पिछली बार बताया था। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ये बहुत इजी है। लेट यूजर डेटा और यूजर डेटा कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप डेटा कर लेना। ओके, आफ्टर दैट आपके जो भी इसके अंदर है, लाइक टाइटल है, तो आप टाइटल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं, डेटा डॉट टाइटल सेव करते हैं, चेक करते हैं कि ये बहुत ढेर सारे डेटा इस वजह से ऐसा आ रहा है। मैं जेसन को एक बार क्लोज कर देता हूँ। मैंने ये जो यूज किया हुआ है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो ये टाइटल्स आ रहे हैं वन बाय वन टेबल में। मैं इसको और भी अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने इसको 3 ले लिया और हम एक बार और चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या डेटा आ रहा था। यूजर आईडी भी है, टाइटल भी है। ओके, सो यूजर आईडी को हम फर्स्ट पे कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो जैसा होगा आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा, ये आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे यूजर आईडी है तो यूजर आईडी को एग्जैक्ट यूजर आईडी ही लिखेंगे, इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करेंगे। और ध्यान देंगे कि कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर, क्योंकि इस वजह से भी डेटा नहीं आता है। आफ्टर दैट वन मोर वी विल चेक वंस हियर बॉडी। सो बॉडी को हम लोग थर्ड पे कॉल कर लेते हैं, डेटा डॉट बॉडी। बट इसको क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारा टेबल कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये रहा उसका सीरियल नंबर, वन बाय वन इधर आ रहा है और इसके बाद टाइटल है और बॉडी है। ओके, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। और मान लो कि आपको कोई हेडिंग वगैरह देना है या फिर कुछ देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। बेसिकली इसका कलर इस तरीके से हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, स्टाइलिंग थोड़ा दे देते हैं इसमें। बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। ओके, तो ये स्टाइलिंग के इशू है, ये बाद में भी आप देख सकते हैं। टेक्स्ट सेंटर, हाँ, ओके, सो ये इस तरीके से आ रहा है। मैं इसको फिर से रिकैप कर देता हूँ मैंने क्या क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सर्विस क्रिएट करना होगा और उससे भी पहले आपको मॉड्यूल के अंदर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को कॉल करना होता है। आफ्टर दैट सर्विस क्रिएट करना है, सर्विस के अंदर HTTP क्लाइंट को आपको कॉल करना है, इसको इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर में, एक मेथड क्रिएट करना है, मेथड को रिटर्न कराएंगे और यूआरएल में अपना फेक एपीआई को रखकर उसको दिस डॉट यूआरएल यूज करेंगे HTTP डॉट गेट में, जो कि इस मेथड में। ओके, बस आपका सर्विसेज की चीज़ें ख़त्म हो गई, उसमें आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर आप आते हैं जिस कंपोनेंट में आपको यूज करना है। आपको इसको यहाँ पे आके जो सर्विसेज है आपको उसको कॉल करना होगा। और सर्विस है मेरा, और सर्विस को मैंने कॉल किया, उसके बाद यहाँ पे जियोनिटी में गेट मैसेज, और से गेट मैसेज को निकाला, फिर उसको सब्सक्राइब किया, उसका डेटा हमने इक्वल कर दिया है यूजर डेटा के इक्वल। बस इसको कुछ नहीं करना है, ये भी सही हो गया। यूजर डेटा को हम लोग प्रिंट करा देंगे। जो भी होम का एचटीएमएल पार्ट है, होम के एचटीएमएल पार्ट में जब इसको आप दे देंगे तो ये बहुत ईजी तरीके से शो हो जाएगा।
अब उसको डिपेंड करता है एचटीएमएल पे आप किस तरीके से देते हैं, आप पैराग्राफ में देते हैं, अच्छा ये तो डिपेंड करता है आपको कहाँ पे यूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस वीडियो में और कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।